फ्रेंड्स देखिए, जब किसी आईपीओ की लॉन्चिंग या आईपीओ का आना होता है मार्केट के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि एंकर बुक को देखना। ये भी एक फैक्टर होता है कि आपको एंकर बुक चेक करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो कंपनी के फंडामेंटल्स ही चेक करते हैं, पर जो ये एंकर्स होते हैं, एंकर इन्वेस्टर होते हैं, इनको क्या कंपनी के डायरेक्टली मैनेजमेंट से इनकी बातचीत होती है और पूरा इंडस्ट्री का बेहतरीन नॉलेज होता है। इनके पास छोड़ दो, इनसे ज़्यादा नॉलेज किसी के पास होता ही नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, ठीक है, इनके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ चर्चा में बना हुआ है, तो इसी के रिगार्डिंग आज बात करेंगे। एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ में कौन कौन से एंकर बुक आई है, इसी वजह से क्या है एनटीपीसी ग्रीन की बात करेंगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम बिल्कुल नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी जीएमपी खत्म हो चुका है, शून्य है। ठीक, फिर भी लोगों ने, आपने देखा होगा, दिग्गज इन्वेस्टर हों, दिग्गज चाहे न्यूज़ चैनल में बैठे लोग हों, वो यही बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसे डाल सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं वो? सिंपल सी इस वजह से है, बहुत सारी चीज़ें एंकर बुक से आपको समझ में आती है कि सबसे ज़्यादा स्टेक देखिए किसने डाल रखा हुआ है, न्यू वर्ल्ड फंड, अमेरिकन फंड्स। यहाँ पर जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जो लोग सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, तो उन्हें एटलीस्ट ये पता चलेगा कि जैसे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्हें आज की डेट पे ये पता लगेगा कि होता क्या है, कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, या आप अगर करियर बनाना चाहते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर, कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं। तो देखिए, नेम ऑफ द एंकर इन्वेस्टर कौन से, न्यू वर्ल्ड इंडिया, अमेरिकन, ये सारे एनटीपीसी को सब्सक्राइब किए हैं, बहुत बड़ी एंकर बुक है। अमेरिकन फंड्स, इंटरनेशनल ग्रोथ फंड, गोल्डमैन सैक्स ने डाला है। गोल्डमैन सैक्स ने, पता है, 5.70% लगाया है। सबसे बड़ा स्टेक एलआईसी का है, दिमाग घूम जाएगा आपका। ग्रेटर इंडिया पोर्टफोलियो, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है ना, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का स्टेक लगा हुआ है 5.31%। इसके साथ साथ है आपका टी रो प्राइस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आ गया ना 12.63%। एलआईसी का देखा 12.63%, सबसे ज़्यादा एलआईसी ने स्टेक डाल रखा है। इसके साथ साथ आईसीआईसी प्रूडेंशियल का देखिए कौन सा, अगर आप मेरे म्यूचुअल फंड वाले वीडियो भी देखते हैं तो आपको पता चलेगा म्यूचुअल फंड्स के नाम, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स के अंदर आए हैं। देखिए, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आया है, यानी कि कौन सी कैटेगरी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी बेस्ड हो गई, ठीक है, यानी कि थीम बेस्ड हो गई। और आईसीआईसी प्रूडेंशियल का पीएसयू इक्विटी फंड आया है, ये भी सेक्टर स्पेसिफिक आ गए हैं। इसके साथ मल्टी कैप आए हैं, इक्विटी डेट फंड आया है आईसीआईसी का। निप्पॉन इंडिया का देखिए मल्टी कैप फंड आया है, निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड आया है, निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड आया है, निप्पॉन इंडिया का ईएलएसएस आया है, निप्पॉन इंडिया का पावर एंड इंफ्रा आया है, निप्पॉन इंडिया का फ्लेक्सी कैप आया है, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप आया है, निप्पॉन इंडिया का विजन फंड आया है, निप्पॉन इंडिया का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आया है, कोटक का इक्विटी हाइब्रिड आया है, कोटक का ब्लू चिप आया है, कोटक का इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, आदित्य बिरला सन लाइफ का कौन सा फंड आया है, ईएसजी इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आदित्य बिरला का इक्विटी एडवांटेज फंड आया है। इसके साथ साथ आदित्य बिरला का सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड आया है। आप ये देख पा रहे हो कि बहुत कम स्मॉल कैप, बहुत कम क्या, अभी केवल इस निप्पॉन इंडिया का ही स्मॉल कैप दिखा है, अदरवाइज सभी ने कहीं ना कहीं मल्टी कैप या सेक्टर पकड़ रखा है। क्योंकि अगर सेक्टर में ग्रोथ आएगी, वो ग्रोथ सेक्टर में 1-2 साल में देखने को नहीं मिलती है, वो टाइम लग जाता है फॉरसेबल फ्यूचर तक, 2-4-5 साल में। इसी वजह से लोगों ने क्या बोल दिया है कि लॉन्ग टर्म के लिए डाल सकते हो, ठीक है। फ्लेक्सी कैप फंड, डीएसपी फ्लेक्सी कैप, पर मेरा वही मानना है, जब आपको लॉन्ग टर्म में डालना है तो फिर यार ये क्यों, बतेरे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके लिए, है ना। फिर भी चूंकि एनटीपीसी ने अपना ना भाई दम दिखाया है, जलवा बिखेरा है। अगर सभी पीएसयू की बात करेंगे तो एनटीपीसी की गुडविल बहुत तगड़ी है, इसी वजह से एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ के अंदर इतने सारी एंकर बुक आ गई है। देखो, डीएसपी भी आई है, वाइट ओक भी आई है, इसके साथ साथ अबू धाबी का इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी आई है, बीएनपी पैरिवेस भी आए हैं इसके अंदर, कैनरा रोबेको भी आया है देखो, इसके साथ साथ इन्वेस्को इंडिया भी आए हैं, एसबीआई भी देखो आया हुआ है, एचडीएफसी भी आया हुआ है, यहाँ पर फ्लोरिडा रिटायरमेंट फंड भी आए हुए हैं, मॉर्गन स्टैनली भी आए हुए हैं। इसके साथ साथ देखो एडलवाइस ट्रस्टीशिप, एडलवाइस लार्ज एंड मिड कैप भी आए हुए हैं यहाँ पर। कोई भी ऐसा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीएनपी पैरिवेस देखो, एचएसबीसी, आदित्य बिरला सन लाइफ, इसके साथ साथ बंधन भी देखो आ गए हैं, पीआई अपॉर्चुनिटी फंड भी आए हैं देखो, बैंक ऑफ इंडिया भी आए हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ यूनियन मिड कैप भी देखो आया है, एलआईसी तो दिख ही रहा है, आईटीआई मल्टी कैप भी आए हैं, आईटीआई फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको, गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर लिमिटेड। तो देखिए कितनी बड़ी एंकर बुक है ना, ये देख रहे हो, बहुत बड़ी एंकर बुक आई है। इसके साथ साथ चलिए आप बात करते हैं चल के कुछ प्रीमियम को लेकर के। वहीं अगर जीएमपी की बात करेंगे तो एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ का देखो 0.74% है, और आज एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ का दूसरा दिन है, ठीक है।
इसके साथ साथ एनवायरो इंफ्रा की बात करेंगे तो 22% प्रीमियम इसका चल रहा है, चूँकि मार्केट पॉजिटिव देखने को मिल गया है इसकी वजह से इसका 22% प्रीमियम है। अदरवाइज हो सकता है इसका प्रीमियम भी आगे चल के 10-15% के आसपास ही टेक जाए। बाकी मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इन दोनों आईपीओ के रिगार्डिंग क्या राय है कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।